नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद ना तो बिहार में कोई फैक्ट्री लगेगी और ना ही बेरोजगारी दूर हो पाएगी, क्योंकि अब सरकार बिहार से नहीं बल्कि गुजरात से चलेगा, जिसकी वजह से बिहार के लाखों युवा ऐसे ही सस्ते मजदूर बने रहेंगे जो दूसरे शहर में जाकर मजदूरी करने को मजबूर होंगे। और ये बात हम नहीं बल्कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह मानना है कि अगर बिहार से भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बना तो पूरा कंट्रोल गुजरात के हाथों में होगा, जिसकी वजह से ना तो पलायन रुकेगा और ना ही बेरोजगारी से कोई छुटकारा मिलेगा। प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ बातें कही हैं और साथ ही साथ भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनने के बाद बिहार की क्या स्थिति होगी, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नवादा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि अगर सत्ता का रिमोट भाजपा के हाथों में चला गया तो सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को होगा। उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा कि बिहार को जानबूझकर पिछड़ा रखा जाएगा ताकि यहां के युवा सस्ते मजदूर बनकर दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियां चलाते रहे। प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए ये कहा कि आज भी हजारों लाखों बिहारी युवा सूरत, जामनगर, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों बिहार में ऐसी फैक्ट्रियां नहीं लगती जहां ये युवा अपने घर के पास काम कर सके। उन्होंने इस मुद्दे को साजिश बताते हुए ये कह दिया कि अगर बिहार में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लग गई तो दूसरे राज्यों को सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे। और यही वजह है कि बिहार को जानबूझकर उस स्तर पर पहुंचने नहीं दिया जाता है जहां वो आत्मनिर्भर बन सके। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ और बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो असली फैसले कहीं और से लिए जाएंगे, यानी चेहरा भले ही बिहार का होगा लेकिन दिशा और दशा तय करने वाले लोग गुजरात के होंगे। प्रशांत किशोर ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार की जनता खुद फैसला करे। उन्होंने ये कहा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। अगर अभी नहीं सोचेंगे तो आपके बच्चे पढ़ लिख कर भी मजदूर बने रहेंगे, मजदूरी करने को मजबूर होंगे, बेरोजगार होंगे, क्योंकि आज की व्यवस्था में नेता का बेटा नेता बन रहा है जबकि आम आदमी का पढ़ा लिखा बेटा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, बेरोजगारी की जिल्लत सह रहा है और मजदूरी करने को मजबूर हो गया है। यह सिस्टम ने ऐसा बना दिया है कि गरीब का बच्चा चाहे जितना पढ़ रहे उससे आखिरी में मजदूरी ही करना है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि उनका मकसद इस सोच को बदलना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार को आत्मनिर्भर बनना होगा, यहां इंडस्ट्री लानी होगी, युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार देना होगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों से यह सीधा सवाल भी पूछ लिया कि क्या आप अपने बच्चे को बाहर जाकर 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने देंगे या फिर बिहार में सम्मान के साथ काम करने का मौका देखना चाहते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में क्या भूचाल आता है, क्या जनता इस मुद्दे को जो है वो किस तरीके से देखती है, उनकी बातों को लेकर क्या सोचती है। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर के इन सारे स्टेटमेंट बातों को आप किस नजर से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।